हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ले रहे हैं, जिसको कि पूर्ण अपूर्ण भूतकाल के नाम से जाना जाता है, या इसको क्या बोल सकते हैं, इसको पूर्ण निरंतर भूतकाल भी कहते हैं। इंग्लिश में आप नाम याद रखो इसका, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि भूतकाल में कोई क्रिया शुरू हुई थी और कई समय तक वो चलती रही या अभी भी चल रही थी, है ना। बात कर रहा है जब यहाँ पर स्पीकर, तब तक वो क्रिया चल रही थी, तब तक, है ना। तो ये दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसकी पहचान क्या होती है, जैसे कि हम देख चुके हैं आइडेंटिटीज की होती है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। यानी कोई भी मेन वर्ब लो, पढ़ना लिया हमने तो पढ़ता रहा था, पढ़ती रही थी, पढ़ते रहे थे। लिखना लिया तो लिखता रहा था, लिखती रही थी, लिखते रहे थे। खाना लेते हैं अपन तो खाना खाता रहा था, खाना खाती रही थी, खाना खाते रहे थे। तो ता रहा था, ती रही थी में खत्म करते हैं, पर ऐसा जरूरी भी नहीं होता। अब मैंने ये बताया था आपको, इसमें अगर हमको सिंस फार का यूज नहीं करना हो तो हम ता रहा था, ती रही थी में बोलते हैं। लेकिन जब हम रहा था, रही थी में भी वाक्य अपन रहा था, रही थी, रहे थे में भी वाक्य समाप्त कर सकते हैं। यानी ये ता ते ती हटा देते हैं हम। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, रहा था, रही थी में अगर खत्म करते हैं, यानी एंड करते हैं, तो ये तो फिर पास्ट कंटिन्यूस की आइडेंटिटी के समान हो जाएगा ये। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस की आइडेंटिटी में भी क्या था, रहा था, रही थी। यानी कि उस समय हम बताते हैं इसके अंतर्गत कि जैसे हमने किसी को देखा था, जब हम आए, घर से आए, तो मम्मी जैसे खाना बना रही थी, मम्मी खाना बना रही थी, है ना। अब वो टाइम का उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि मम्मी कितनी देर से खाना बना रही थी, कब से खाना बना रही थी। यानी जब मम्मी खाना बना रही थी तो कितने पहले, यानी कि वो पीरियड ऑफ टाइम निकालेंगे कि 2 घंटे से या आधे घंटे से या 1 घंटे से खाना बना रही थी। तो ये टाइम पीरियड को अगर बताना हमको सिंस फार का यूज करेंगे तो हमको ये ता ते ती का यूज करना जरूरी नहीं है, सिंस फार आ जाएगा इसकी जगह। और अगर आप सिंस फार का यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे में सेंटेंस हमको खत्म करना पड़ेगा। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसमें भी वो पहले देख रहे थे हम, एग्जाम्पल देखने के पहले, कि हम ये 4 तरह के सेंटेंस बनाते हैं। आज हमारा ये जो फॉर्मेट बनेगा उसमें क्या आएगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नाउन के साथ हेड बीन यूज होगा। और चूंकि 4th टेंस है, तो जिस तरह से हमने प्रेजेंट के अंदर जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखा था, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, तो वहां पर हमने 4th फॉर्म का यूज किया था। इसी तरह से 4th फॉर्म का यहाँ पे भी यूज करेंगे। यानी जो भी मेन वर्ब लेंगे हम, तो मेन वर्ब का कौन सा यूज होगा, फॉर्म 4th नंबर वाला। यानी गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, ईट है तो ईटिंग, है ना, ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग, तो इस तरह से। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी यहाँ पर, हेड बीन। वहां हैव बीन, हैज बीन नहीं थी, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो हैव बीन, हैज बीन का यहाँ पर हेड बीन हो जाता है पास्ट टेंस में। तो हेड बीन आएगी आज हमारी। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे के लिए यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आज, हेड बीन। और उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म आएगा। मतलब हमारा फॉर्मेट क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है इसमें, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड बीन यूज होगी। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब का 4th फॉर्म आएगा। फिर नेगेटिव करना तो हम क्या करेंगे, हेड और बीन दोनों के बीच में नाट आएगा, हेड नाट बीन आएगा। हेड बीन नाट नहीं लिखते हैं। और उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म, जब इंट्रागेटिव बनाएंगे तो हेड को आगे करेंगे केवल, तो हेड आगे आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म आएगा। और इसी तरह से जब इंट्रागेटिव नेगेटिव दोनों करना है तो इंट्रागेटिव के लिए हेड आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, नॉट बीन। ये नेगेटिव का नॉट भी आएगा, उसके बाद बीन आएगा और फिर वर्ब का 4th फॉर्म और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस तरह से आज मैंने ये फॉर्मेट पूरा बना दिया। अब आपको ये चारों याद नहीं करना है, केवल आपको कौन सा याद करना है, अफर्मेटिव। तो इसका सेंटेंस बनाते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं। अब आज 4 तरह के सेंटेंस बनाते हैं हम। तो हिंदी में मैं एक लिखूंगा, बाकी तो आपको बनाना आ चुके हैं। और अगर आपने नहीं सीखे, पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले के वीडियो देखो आप, तो बड़ी आसानी से सेंटेंस प्रिपेयर करना आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर लेते हैं हम, जैसे वे 2 घंटे से खेलते रहे थे। वे 2 घंटे से खेलते रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 1 लिया हमने, वे 2 घंटे से खेलते रहे थे, या खेल रहे थे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से का यूज कर लिया है यहाँ पर 2 घंटे से। तो वे 2 घंटे से खेल रहे थे भी बोल सकते हैं और खेलते रहे थे भी बोल सकते हैं। वे 2 घंटे से खेल रहे थे या खेलते रहे थे। अब इसके 4 क्या बनेंगे इसमें, आगे के 3, मतलब वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। क्या वे 2 घंटे से खेल रहे थे, क्या वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। इस तरह के 4 सेंटेंस प्रिपेयर होते हैं इसमें। तो हम
हिंदी में ये जैसे एक लिखा है, अब इसको इंग्लिश में करके बताता हूँ मैं आपको। वे के लिए क्या आएगा यहाँ पर, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ हैड बीन ही लगाना हमको आज तो दे हैड बीन। और यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी ली हमने, देखो ना हटाया हमने, खेलना में से ना हटा के रहा था रही थी रहे थे, या ता रहा था ती रही थी ते रहे थे, ये जोड़ते हैं। तो खेलना है तो प्ले हो जाएगा प्ले, और प्ले का फोर्थ फॉर्म लेंगे तो आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग, तो दे हैड बीन प्लेइंग। चलो यहाँ तक लिख लेते हैं अपन पहले। वे का मतलब होगा दे, और रहे थे के लिए यहाँ पर आ जाएगा हैड बीन। और फिर खेलना में से हमने ना हटा के ये जोड़ा था तो यहाँ पर प्ले आ जाएगा आपका, दे हैड बीन प्लेइंग। और 2 घंटे से तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर 2 आवर्स, ये हो गया आपका। अब इसका नेगेटिव बनाना है, वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। अब नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है अब 2 वर्ड से मिलकर बनी है यहाँ पर, हेड और बीन। तो ऐसी कंडीशन में हमको दोनों के बीच में नॉट लिखेंगे, बीन के बाद नॉट नहीं आएगा, पहले समझा चुका हूं मैं आपको ये। तो यहाँ आएगा दे हैड नॉट बीन, ये बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर रहा, ये अफर्मेटिव में आता है, ये नेगेटिव का नॉट आया बस, यानी एक वर्ड यहाँ पर हमारा ज्यादा आ गया। अब इसका इंटरोगेटिव करना है, तो इंटरोगेटिव के लिए क्या आएगा, क्या वे 2 घंटे से खेल रहे थे, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, हेड बीन पूरा नहीं आएगा, खाली हेड आगे आएगा, तो हेड दे बीन आ जाएगा, हेड दे बीन। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, हेड दे बीन प्लेइंग, और फिर आगे आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हेड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव करना है, क्या वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा हेड दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और इस तरह से सेंटेंस हमारा बन गया। अब बड़ा इजी लग रहा होगा आपको, ये सेंटेंस बनाना इजीली हो गया अब हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट एक और लेते हैं हम इसके आगे। हम 10 वर्षों से यहां रह रहे थे, रहना क्रिया लिया अपन ने मेन वर्ब, और हम सब्जेक्ट लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2, हम 10 वर्षों से यहां रह रहे थे, रहना का रह लिया है, ना हटा के रहे थे जोड़ दिया, यानी मेन वर्ब जो भी लेंगे हम, जैसे रहना ले रहे हैं तो रहना में से ना हटाओ, रहे थे रहा था रही थी रहे थे जोड़ दो, आप जो भी सूट होता हो सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हम 10 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। अब इसका अगर नेगेटिव करें हम, तो हम 10 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहे थे, केवल नहीं आ जाएगा सेकंड, और थर्ड लेंगे तो हम क्या आएगा, क्या हम 10 वर्षों से यहाँ रह रहे थे, और फोर्थ बनाएंगे तो क्या हम 10 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहे थे। तो ये 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, जिसको हम हिंदी में एक लिखा है, इंग्लिश में 4 बनाएंगे हम, पर हिंदी में एक ही बनाएंगे। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। हम के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले हम के लिए वी आ जाएगा, फिर उल्टा चलते हैं, रहे थे के लिए, यहाँ रहा था रही थी के लिए क्या आएगा, यहाँ पर हेड बीन आ जाएगा। यहाँ पे हमने से का यूज किया, इसलिए यहाँ पर रहा थे रही थी का यूज कर सकते हैं हम। तो हम यानी वी, फिर आ जाएगा हेड बीन, और फिर आ जाएगा रहना को लिव बोलते, LIV, तो यहाँ पे लिविंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। तो ये हो गया हमारा वी हैड बीन लिविंग, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ के लिए क्या लेंगे हम, हियर, वी हैड बीन लिविंग हियर, HERE हियर, और कब से रह रहे थे यहाँ पर, 10 वर्षों से, तो यहाँ आ जाएगा फॉर 10 ईयर्स, फॉर पिछले 10 वर्षों से बोलना तो फॉर लास्ट 10 ईयर्स भी बोल सकते हैं हम, फॉर 10 ईयर्स। तो इस तरह से हमारा ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
अब इसका नेगेटिव करना हमको, हम 10 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहे थे, तो अब उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ये हेड और बीन है तो इसके बीच में नाट आएगा। हेड बीन के बाद नाट नहीं आता है, बीच में आता है। जब दो वर्ड से मिलके अगर हेल्पिंग वर्ब बनी हो पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी, तो दोनों के बीच में नाट आएगा, बाद में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आएगा वी हेड नॉट बीन, हेड नॉट बीन फिर लिविंग हियर फॉर 10 years। ये आपका दूसरा सेंटेंस भी बन गया। अब तीसरा बनाना हमको, इंट्रागेटिव बनाना। तो इंट्रागेटिव के लिए क्या करेंगे हम? हेड को ही आगे लाएंगे, बीन सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हेड वी बीन। देखो हेड आगे आएगा, बस खाली हेड यहाँ आएगा और वी, फिर ये हेड को उठा के यहाँ लिख दिया और फिर एज इट इज पूरा नोट कर देंगे हम। तो हेड वी बीन, हेड वी बीन लिविंग, हेड वी बीन लिविंग हियर फॉर 10 years और क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ बनाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर ये हेड को उठा के हम आगे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हेड वी, और जहां से हेड हटा वहां पर हम नाट लगा देंगे। तो ये देखो हेड वी नॉट बीन लिविंग, और फिर आगे आ जाएगा हियर फॉर 10 years। तो यहाँ लिखेंगे हम हेड, हेड वी बीन, हेड वी सॉरी नॉट बीन, हेड वी नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप लिख, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट करते हैं हम। अब हमारा 3rd नंबर का नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम। मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा था, या तो मैं सुबह से वर्ड हटा दूं, तो मैं सुबह से इंतजार कर रहा था तो ये गलत हो जाएगा। मैं इंतजार कर रहा था ये गलत है, पर मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था ये सही है, क्योंकि अपने टाइम पीरियड लिया। यानी सुबह से इंतजार कर रहा था, यानी जब व्यक्ति आया, जब तक बोल रहा कि मैं सुबह से अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था, यानी भूतकाल से हमारी जो एक्टिविटी या क्रिया शुरू हुई थी और अभी तक चल रही थी, जब आया वो, है ना, तब तक, यानी बातचीत करने तय समय तक वो क्रिया चल रही थी। तो इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, है ना। तो हम इसमें यहाँ पर बनाएंगे मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार नहीं कर रहा था। इंट्रागेटिव बनाएंगे हिंदी में तो क्या मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा था, और फोर्थ बनाएंगे तो क्या मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार नहीं कर रहा था। ये 4 बनते हैं। हिंदी में हम 1 बना रहे हैं, इंग्लिश में चारों का कंस्ट्रक्शन बनाना सीखेंगे। हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब इसका इंग्लिश में होगा ये आई। अब आई के साथ क्या आएगा? आई हैड बीन। तो आई हैड बीन, आई हैड बीन, हेड बीन हो गया। उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म। तो देखो कर रहा था, रही थी, इंतजार करना। देखो रहा था, रही थी के लिए तो आपका हेड बीन आ गया, और इंतजार करना में से ना हटा के हमने ये आइडेंटिटी जोड़ी थी जिसके लिए हमने हेड बीन ले लिया। अब इंतजार करने को बोलते हैं वेट, WAIT वेट। अब इसमें ING लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको 4th फॉर्म का यूज करना है। तो आई हैड बीन वेटिंग हो जाएगा यहाँ पर, WAITING, यानी आई हैव बीन वेटिंग। अब किसका इंतजार कर रहा था? तुम्हारा। तो फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, फॉर यू। और सबसे आखिरी में टाइम पीरियड बताते हैं हम यहाँ पर सुबह से। तो यहाँ आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। निश्चित टाइम नहीं है इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर सिंस का यूज होगा यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ओके, अब इसका नेगेटिव करते हैं। तो आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हेड और बीन के बीच में नॉट लगा दो तो आपका नेगेटिव बन जाएगा ये। तो यहाँ आ जाएगा आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, और फुल स्टॉप। फिर तीसरा बनाना है तो हेड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है और 2 से मिलकर बनी हो तो खाली हेड आगे आएगा। तो हेड को हम सब्जेक्ट के आगे लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा हेड आई बीन, हेड आई
बीन, फिर आ जाएगा पूरा वेटिंग से, WAITING, वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। फिर फोर्थ वाला बनाएंगे तो हेड आगे आएगा और जहाँ से हेड हटेगा वहाँ पर हम नॉट का यूज़ करते हैं, यानी इंट्रागेटिव के साथ नेगेटिव भी बनाना है तो हेड को हम आगे भी लिखेंगे और जहाँ हेड हटा वहाँ नॉट भी लिखेंगे। तो हेड आई नॉट हो जाएगा, हेड आई नॉट बीन वेटिंग हेड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ये हो जाएगा। अब चाहो तो हम बारिश का बना लेते हैं एक वाक्य। सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, बारिश होना यहाँ पर देखना है, इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं लिया है, बारिश होना लिया है मैंने। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम इस स्टार्टिंग क्या करेंगे, इट से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट, तो यहाँ पे आ जाएगा इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव करेंगे तो क्या जाएगा, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिर आएगा हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और फिर आ जाएगा हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से ये चार्ट के अंदर ही हम तरह तरह के सब्जेक्ट ले सकते हैं, तरह तरह के हम मेन वर्ब का यूज करते हुए बना सकते हैं। तो एक आध और बना के देख लेते हैं कि वह 3 घंटे से फिल्म देख रहा था। वह में लड़का है, ये लड़का हो तो वह फिल्म देख रहा था, जो भी टाइम पीरियड बताना चाहे। और अगर लड़की हो यानी गर्ल्स हो तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, वहाँ पर शी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ही से बनाते हैं हम। तो ही हैड बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 3 आवर्स, ये ले सकते हैं, 3 आवर्स से बता रहे हैं अपन। यहाँ पर नेगेटिव करेंगे इसका तो क्या जाएगा, ही हैड नॉट बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 3 आवर्स। फिर हैड ही बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 3 आवर्स। फिर हैड ही नॉट बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 3 आवर्स। ऐसे आप कोई भी मतलब मेन वर्ब ले लो, आप उसका फॉर्म याद रखना, बस की 4th फॉर्म में हमको यूज करना है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय हिंद।